इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक जरदारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। अदालत की डायरेक्टर NIBTC डॉक्टर नदीम को मेडिकल बोर्ड बनाने और MS ज़ियाउद्दीन अस्पताल को शामिल करने की हिदायत। 2 हफ्तों में मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। साबिक सदर जरदारी की दरख्वास्त जमानत में हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। गवाह इब्राहिम मलिक का बयान रिकॉर्ड। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिट का रिकॉर्ड मंगवा लिया। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, चिनियोट आयरन और में हमने फॉर्म के 640 अरब रुपए बचाए। खुदा न ख्वास्ता मैंने ये मामूली TTs लगवाई थी। मेडिकल बोर्ड में मेरे 200 कंसल्टेंट शामिल करने का हुक्म दिया जाए। हमजा शहबाज कहते हैं ये इंतकाम है, एक दिन अल्लाह ताला जरूर सुरखरू करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं। लाहौर के अरकान असेंबली को उनकी पेशी पर आना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं अरकान असेंबली के ज्यादा तादाद में आने से पार्टी सदर के बेगुनाह होने की तायीद होती है। अज़मा बुखारी ने कहा कि आमदन से जायद असासों का केस बनता तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बनता। शहबाज शरीफ के खिलाफ 2.5 साल से केस चल रहा है, अभी तक नैब करप्शन साबित न कर पाई। अतातार ने कहा ब्रॉडशीट ने लंदन हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। आटा, चीनी, तेल, गैस माफिया को पूछने वाला कोई नहीं, ये बढ़ के मारते हैं फिर अदालतों से मोहलत तलब करते हैं। शहजाद अकबर टीवी पर आकर झूठे इल्जाम लगाते हैं। जब भी हुकूमत गिरी सबसे पहले भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा। एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले इमरान नियाजी को भी भागने नहीं दिया जाएगा, उन पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। फौज के तर्जुमान खुद कह रहे हैं कि हमारा अपोजिशन से कोई राबता नहीं, उन्हें मुल्क चलाना नहीं उजाड़ना आता है। बिजली का निजाम तो संभाल नहीं सकते, पिछली हुकूमतों को कसूरवार करार देते हैं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। मेरे खिलाफ अरबों रुपए खुर्द-बुर्द के इल्जामात की तहकीकात के लिए अब तक JIT नहीं बनी। मौलाना फजल रहमान और PDM के बयानी में तजाद पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। PDM इलेक्शन कमीशन के बाहर सजदा रेज हो या टक्कर मारे, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दर बदर की ठोकरें और मायूसी इनका मुस्तकबिल है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा फॉरेन फंडिंग केस में शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। पहली मरतबा 40,000 डोनर्स ने दुनिया भर से तहरीक इंसाफ के फंडिंग की, जो कि इमरान खान पर भी भरपूर एतमाद का इजहार है। नैब का लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। DG नैब ने इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को भिजवा दी। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर पर 4,000 से 4,500 हॉर्स पार्क महंगे दामों खरीदने के इल्जामात थे। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मेरिट और फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान को बरी करने के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मसूद चिश्ती को नंदीपुर रेफरेंस से बरी कर दिया। साबिक सेक्रेटरी कानून रियाज कियानी की बरीयत के खिलाफ नैब अपील मुस्तरद। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुशाइन है। बिलावल भुट्टो हमेशा कहते हैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होता है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं अगर पिंडी जाएंगे तो पिज्जा भी खाएंगे और दाल रोटी भी खा लेंगे। PTI हुकूमत की नाअहली से इदारों पर सवाल उठ रहे हैं। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम हॉस्पिटल विफाकी हुकूमत तहवील में ले रही है, उनका बस नहीं चलता, वरना अदीब रिजवी से
SIUT भी ले लें। मुर्तजा वहाब बोले, विफाक में सिर्फ ऑर्डिनेंस की हुकूमत है। PTI हुकूमत ने कानून साजी की, न तरक्की की। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने तमाम वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की सियासत खत्म हो गई। सिंध हुकूमत के तमाम महकमों में करप्शन है। ये दिल के मरीजों के पैसे भी खा गए। थरपारकर में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। हालिम आदिल शेख ने कहा, इन लोगों की चोरी से इंसानियत शर्मा जाए। महकमे खुराक में इन्होंने चूहे पाल रखे हैं जो करप्शन करते हैं। कुत्तों की नसबंदी के लिए 52 करोड़ रुपए जारी हुए, इसमें भी करप्शन हुई। सिंध के लोग गटर का पानी पीते हैं। सिंध में थाना कल्चर दोबारा आ चुका है। अवामी मफाद में कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, कोरोना की वबा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। 72% सनतों, 66% लोग ट्रांसपोर्ट के शोबे से बेरोजगार हो गए। हमने सेहत के साथ लोगों के रोजगार को भी मद्देनजर रखा। हुकूमत ने तामीराती शोबे को जल्द बहाल किया। पाकिस्तान की पॉलिसीज को आलमी पजीराई हासिल हुई। कोरोना के बाद वजीर आजम ने सेहत के शोबे को तरजीह दी। कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जान बहक हो गए। 24 घंटों में 2408 नए मरीजों का इजाफा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। बिजली के ब्रेकडाउन और PS52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन में रेंजर्स की तैनाती पर गौर। नौशेरा में रेलवे अराजी पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर की मंजूरी समेत 17 निकात एजेंडे में शामिल। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा जाकिर हसनोफ और कमांडर आज़रबाईजान एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल रमीज ताहिरोफ से मुलाकात। पेशेवराना उमूर और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। पाक फजाइया की जानिब से अस्करी तरबियत में भरपूर मदद और ताउन की यकीन दहानी। एयर चीफ ने यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मारूफ शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, अहमद फराज पाकिस्तान का एक असासा थे। पाकिस्तान के लोगों ने अहमद फराज को जो मोहब्बत दी उसकी नजीर कम मिलती है। जब हम अपने हीरोज को शनाख्त नहीं देते तो हीरो बनाना भी छोड़ देते हैं। अहमद फराज ने हमेशा पिसे हुए तबके की तर्जुमानी की। वक्त आ गया है कि हम अपने बड़े शोहरा के अफकार से खुद को आशना करें और इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। और कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी। PCB क्रिकेट कमेटी का हंगामी इजलास। हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस कुछ देर में क्रिकेट एकेडमी के सामने पेश होंगे। कमेटी के कोचेस की कारकर्दगी पर सिफारिशात चेयरमैन PCB को भिजवाएगी। ट्रांजैक्शंस की समाअत हुई है और अदालत ने साबिक सदर जरदारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला कर दिया। अदालत ने डायरेक्टर NICVD डॉक्टर नदीम कमर को मेडिकल बोर्ड बनाने और MN जियाउद्दीन अस्पताल को शामिल करने की हिदायत की है। 2 हफ्तों में मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अहम पेशरफ्त है, बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस की ये समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिट का रिकॉर्ड मंगवा लिया है। अहम अपडेट आई है, इस वक्त आपको बताएं कि FBR को शहबाज शरीफ का 2014 का टैक्स ऑडिट रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम दिए गए हैं। बात करते हैं इस बारे में। अफान रियाज ने हमें ज्वाइन किया। अफान, अपडेट कीजिए। आज जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और रेफरेंस में नामजद मुल्जमान को जुडिशियल रिमांड खत्म होने पर
जज जवादुल हसन के रूबरू पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज, उस्मान जी, राशिद चीमा और नैब के 2 गवाह भी अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत अदालत से इस्तदा की कि मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था, उसमें उनके 2 कंसल्टेंट भी शामिल करने का हुक्म दिया जाए। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में बयान दिया कि नैब कहता है कि 400 अरब रुपए बचाए हैं, मगर चिन्योट आयरन ओर में हमने 640 अरब रुपए बचाए हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ नहीं किया और मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं किए थे, तो क्या ये मामूली टीटीज लगवानी थी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो काम किए हैं वो अदालत के सामने रखूंगा, मेरे जमाने से पहले के मामलात को मुझ पर डाला जा रहा है। अदालत ने ये रिमार्क दिया कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसको सुना भी जा रहा है और रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। दौरान समाअत अदालत ने कमरा अदालत में लीगी रहनुमाओं के रश होने की वजह से उस पर भी नोटिस लिया और गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म दिया। दौरान समाअत नैब के 2 गवाहों मोहम्मद शरीफ और इब्राहिम मलिक के बयान पर जिरा भी की गई और गवाहों ने बयान दिया कि 7 अक्टूबर 2019 को तफ्तीशी अफसर को शहबाज शरीफ की 1995 से 2018 की इनकम टैक्स तफसीलात फराहम की थी, जबकि गवाह इब्राहिम मलिक ने बयान दिया कि कोई ऐसी दस्तावेज तफ्तीशी अफसर को पेश नहीं की जिसमें शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी, आमदन छुपाई या फ्रॉड किया हो। महकमे के पास फाइलर का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और शहबाज शरीफ के ऑडिट का रिकॉर्ड भी मिल सकता है, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिट का रिकॉर्ड मंगवाया है। अदालत ने FBI को शहबाज शरीफ का 2014 का टैक्स ऑडिट रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी की है और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत रेफरेंस में नामजद शरीक मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तोसी करते हुए गवाहों को दोबारा आइंदा समाअत पर जिरा के लिए तलब किया है। जी अपडेट किया है फान रियाज ने। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा